स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुएशन का सेकंड पार्ट। मैंने मॉर्निंग में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड तो क्लास 7 से स्टार्ट होती है, मैंने उसका फर्स्ट पार्ट डाला था जो उसका बेसिक था, फॉर्मूले पे जो है वो सब उसमें मैंने डाल दिए थे। अब जो उसका बचा हुआ पार्ट है उसको हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2। बेसिक टू हाई, बेसिक टू हाई। अब क्या है, फॉर ऑल द एग्जाम्स, एग्जाम्स। ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें हमारा क्या बचा था। मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन ऑफ यूनिट बताई थी। क्या बताया था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम की 4 वॉल्स का जो एरिया था वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एरिया एंड अ पेरीमीटर, एरिया एंड अ पेरीमीटर ऑफ किसका, एरिया एंड अ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। इसका एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में हमारा ये ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर क्या होता है हमारा, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है तो वो हमारा स्क्वायर होता है। ऑल साइड्स इक्वल मीन्स ए ए ए ए, इसकी मतलब ए ऑल साइड्स इक्वल होंगी। हाँ, इसकी फ्रंट ये नहीं कि हमने सामने की है, नहीं, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है जो स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, each sides equal, each sides equal। तो each side कैसी होती है हमारी, इक्वल होती है। किसमें, स्क्वायर में each साइड इक्वल होती है स्क्वायर में। अब हम इसका फॉर्मूला डिजाइन कर लेते हैं। अब फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए फॉर एरिया, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा एरिया हमारा, ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा एरिया, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ए का स्क्वायर मतलब उसकी जो साइड है उसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, या ये लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया होता है हमारा। और अगर हमें साइड निकालनी है, अगर हमें साइड फाइंड करनी, साइड ऑफ द स्क्वायर, ऐसे कैसे फाइंड करेंगे, तो लिख देते हैं साइड इक्वल टू अंडर रूट ए। क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ए यूनिट्स। एरिया मीन्स क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एरिया। तो एरिया का हम अगर अंडर रूट्स निकाल लें तो क्या आ जाएगी हमारी, साइड निकल जाएगी स्क्वायर की। ठीक है, अब थर्ड जो मेन चीज होती है, अब हम इसका ये क्या होता है, डायगोनल। क्या होता है,
डायगोनल। और हम डायगोनल फाइंड करेंगे इसका। अब डायगोनल फाइंड कैसे करेंगे ये चेक कर लेते हैं। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अब इसका डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, D4 डायगोनल। डायगोनल को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं D से, D4 डायगोनल। तो अब डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर D। क्या निकालेंगे, अंडर रूट 2a कितना आएगा, अंडर रूट 2a यूनिट्स कितना आएगा, अंडर रूट 2a यूनिट्स। इसका डायगोनल क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a यूनिट्स दिया जाएगा। अब इसका नेक्स्ट निकालेंगे हम, नेक्स्ट क्या डाल देंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब इसका एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये है हमारा डायगोनल की फॉर्म में, इसमें ये था साइड की फॉर्म में, ये डायगोनल की फॉर्म में 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा क्या है, ये डायगोनल की फॉर्म में एरिया है, ये साइड की फॉर्म में, मतलब चूज होने की जरूरत नहीं है, एक साइड की फॉर्म में एरिया दे रखा है, एक डायगोनल की फॉर्म में एरिया दे रखा है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या लेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। कितना रहेगा, a 4 यूनिट्स क्या जाएगा, 4a यूनिट्स। तो ये क्या था आपका, ये इसका बेसिक था, पार्ट 2 टोटल बेसिक था, पार्ट 2 में जो भी था हमारा बेसिक था। अब इस बेसिक्स को हमें कुछ क्वेश्चंस है इसके, वो क्वेश्चंस करने हैं इसके। उन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से करोगे, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हैं हमारे कुछ एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चंस को हम चेक कर लेते हैं, वो क्या क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रहा हूँ, वो आप देख लेना है। क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे, वो चेक कर लेते हैं हमारे। ठीक है, और मैं इसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, टोटल A to Z जो भी क्वेश्चंस हैं सारे कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा इसमें। सारे A to Z क्वेश्चंस जस्ट होल्ड करो एक बार, इसको चेक कर लेते हैं एक बार आपका कैलकुलेशन में क्या क्या दिया है।
हमने कहा एक्सरसाइज है आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर में 1 में कहा इसने ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर व्हिच फील्ड हैज ए लार्ज एरिया। इसने क्या दिया हमें? क्वेश्चन नंबर 1 दो फिगर गिवन है हमारे पास में, 2 फिगर्स गिवन है हमारे पास में। क्या है? 2 फिगर्स गिवन है। ये वाले 2 फिगर्स गिवन है, ये एक ये। क्या हमारी 88। उसने पूछा हमारे स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या पूछा उसने? रेक्टेंगुलर फील्ड विथ ए मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर हैव द सेम पैरामीटर व्हिच फील्ड हैज ए लार्ज एरिया। किस फील्ड का लार्ज एरिया होगा ये बताना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट को ले लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना आएगा? 4a। कितना आएगा? 4a। क्या था पैरामीटर? 4a मीन्स 4 इंटू साइड। इसकी साइड इसकी कितनी गिवन है? 40। जब ये 60 दी हुई है, 60 है, ये 60 होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पैरामीटर आ जाएगा 4 इंटू 60 मीटर। तो 0 कितने मीटर आ जाएगा पैरामीटर? इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर का पैरामीटर। ठीक है, अब पैरामीटर हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2। अब इसमें क्या है? अब हमें इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास में सिर्फ क्या दिया है? 80 मीटर, पर ब्रेथ नहीं गिवन है। ब्रेथ क्या है? हमें गिवन नहीं है। तो इससे क्या आ जाएगा? 2 को अंदर ब्रैकेट में ले जाएंगे, 2 एरिया 60 ये और 2 ब्रेथ ये हो जाएगा। तो ये सोल्व करके यहाँ पे गया। इसके बाद हम इससे क्या हुआ? देखो ये और ये ब्रेथ। अब ब्रेथ क्या हो गया हमारा? 160 मीटर प्लस 2 इंटू ब्रेथ, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। इट इज गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इससे क्या होगा? इट्स गिवन दैट perimeter of the square and rectangle, perimeter of the square and the rectangle
आर द सेम, आर द सेम, क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे, आर द सेम। तो पेरीमीटर क्योंकि ये गिवन था हमें, अब पहले कहेंगे 160 मीटर प्लस 2b, अब पेरीमीटर कितना था इसका, 240 मीटर, पेरीमीटर हमारा कितना आ गया था 240 मीटर। और फिर निकाल लेंगे 2 इंटू बी 240 मीटर। अब ये चीज इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी 160, तो कितना आएगा 0, तो 8 बच जाएगा। तो b इज इक्वल टू, हमें b की वैल्यू चाहिए तो 2 बार चला जाएगा, डिवाइडेड चला जाएगा, यह आ गया 40, तो b इज इक्वल टू 40 मीटर, b क्या आ गया आपकी 40 मीटर, 40 मीटर। तो अब हम इसका निकाल लेंगे, अब हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया हमें ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ठीक है। एरिया निकाल लेंगे किस किस का, अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ इसका स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना आएगा, साइड का होल स्क्वायर, तो साइड कितनी थी 60 मीटर का होल स्क्वायर, प्लस 0 0 और ये आएगा मीटर स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर का एरिया आ गया, ये आपका स्क्वायर का एरिया आ गया। अब दूसरा था रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या निकलेगा, L इंटू बी, L कितनी थी 80 मीटर, B कितनी थी 40 मीटर, कितना आ गया 0 0, ये कितना आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। दस द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, उससे क्या हो गया हमारा, दस द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज larger than the rectangle, इससे larger than the rectangle, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उससे ग्रेटर हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। बाकी आपको जो भी ऐसा लगेगा क्वेश्चन कि ये नहीं हो रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट फिर इसके लिए आगे मैं और भी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे कराऊंगा, ठीक है।